Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Khushbu. In today's video, I'm going to discuss one of the basic topics of the analytical chemistry, that is the phosphorescence and fluorescence. हम किसे कहते हैं? फ्लोरेसेंस हम बोलते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई हमारे पास एटम हो, मॉलिक्यूल होता है, उसने किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, तो अब ये एनर्जी जो होता है ये इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और लाइट। तो जब वो ये इमिट कर देता है एनर्जी को, तो ये जो इमिशन होता है ये इमीडिएट इमिशन होता है। सो वी से इसने फ्लोरेसेंस दिखाया। अब फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? फॉस्फोरेसेंस में भी ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करता है एनर्जी और इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट, बट इन दिस केस हियर emission इज डिलेड। वहाँ पे फ्लोरेसेंस में इमीडिएट इमिशन होता था, लेकिन यहाँ पर डिलेड इमिशन होता है। अगर हम बात करें कि फ्लोरेसेंस में होता क्या है, फ्लोरेसेंस में जो हमारा मॉलिक्यूल है जो फ्लोरेसेंस दिखाता है उसमें फ्लोरोफोर्स होते हैं। एक ऐसा रीजन होता है जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है जो एग्जिबिट करता है फ्लोरेसेंस। जैसे कि वी ऑल नो कि रूम टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूल होता है या कोई भी एटम जो होता है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, स्टेबल होता है। बट जैसे ही हम उसमें कोई भी एक्सपोज करते हैं, रेडिएशन एक्सपोज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो फ्लोरोफोर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटॉन्स को, और जैसे ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए तो ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये पहले ग्राउंड स्टेट में होता था, स्टेबल स्टेट में। जो ही इसने रेडिएशंस अब्सॉर्ब कर ली, ये चला जाता है टू द एक्साइटेड स्टेट। हम उसे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला जाता है। सिंगलेट स्टेट क्या होता है? सिंगलेट स्टेट होता है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, एज वी नो, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होती है वैसे ये सिंगलेट स्टेट है। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन दिखाता है हम उसे ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एटम ने अब्सॉर्ब कर ली रेडिएशंस, वो चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। जो ही ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला गया, तो ये वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है, ज़्यादा देर नहीं रह सकता, इसको वापस से आना होता है टू द ग्राउंड स्टेट में। और जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, फ्रॉम S1 और S2 से ये वापस S0 में आ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पर ट्रांजिशन होती है, और वो ट्रांजिशन इज अकम्पनीड बाय द फ्लोरेसेंस। तो हम बोलते हैं कि जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है उसने फ्लोरेसेंस शो की। अगर हम इस डायग्राम की बात करेंगे तो हमारा जो पहला जो एटम होता है वो इधर होता है ग्राउंड स्टेट पे। जो ही अब्जॉर्प्शन होती है तो ये ग्राउंड स्टेट से चला जाता है, S0 से चला जाता है ये S1 में। S1 में क्या होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, हमारा अब एटम जो है वो इधर पहुंच गया। अब ये ज़्यादा देर उधर तो नहीं रह सकता, इसको वापस से जाना होता है टू द ग्राउंड स्टेट। और जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो ये दिखाता है फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस भी सेम वे में इनिशिएट होता है। इसका जो इनिशियल एक्साइटेशन मैकेनिज्म है सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स एक्साइट होके S1 और S2 एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला जाता है, यहाँ पे फिर वो वापस से ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है। जैसे फ्लोरेसेंस में जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम रहती है, बट हियर इन द फॉस्फोरेसेंस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये जो S2 में होते हैं, तो ये S2 में से ग्राउंड स्टेट पे नहीं जाते हैं, तो ये यहाँ से चले जाते हैं इनटू द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं। तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, जैसे मैंने बोला, ट्रिपलेट स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन होती है। तो यहाँ पर जब ये चला गया फ्रॉम S टू द ट्रिपलेट स्टेट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाती है। जब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई तो हमारा जो एटम है वो चला गया S2 टू T1। तो फिर जब ये T1 से जाता है बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो वहाँ पे जो फर्स्ट जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट
में चला जाता है, फिर जो वहाँ से ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, तो वो जो ट्रांजिशन दिखती है हमें, दैट ट्रांजिशन इज accompanied phosphorescence. So this was about the fluorescence and the phosphorescence. Diagrams की, so this diagram shows us both fluorescence as well as phosphorescence. अब हम बात करते हैं पहले fluorescence की. ये हमारा S0 स्टेट है, मीन्स ग्राउंड स्टेट है. ये हमारा S1 है, S2 है, एक्साइटेड स्टेट से. हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है. जो ही इसको रेडिएशन मिली, इसने वो एनर्जी मिली, इसने वो अब्जॉर्ब कर ली, अब्जॉर्प्शन हो गई, ये चला गया टू द S1 स्टेट और S2 में चला गया, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया. हमारा मॉलिक्यूल है S1 में चला गया. अब ये S1 में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है. जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो यहाँ पर एमिशन होती है, तो ये बनता है, तो यहाँ पर दिखता है हमें फ्लोरेसेंस. अब हम बात करेंगे फॉस्फोरेसेंस की. फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, ये चला गया टू द S1. अब इसको S1 से अगर फ्लोरेसेंस अगर इसने शो करी, ये S1 से वापस आएगा टू द ग्राउंड स्टेट. बट हियर क्या होता है, यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाती है. इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर एटम है, ये एटम चला जाता है इनटू द ट्रिपलेट स्टेट. ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है हमारा एटम, चला जाता है अब ट्रिपलेट स्टेट में. यहाँ से गया, फिर यहाँ से ये गया, हमारा एटम जो है वो चला गया S1 में, S1 से चला गया इनटू द T1 में. अब इसको T1 से वापस आना है ग्राउंड स्टेट में. जब ये T1 से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, तो यहाँ पर शो करता है ये फॉस्फोरेसेंस. सो दिस वाज अ डायग्राम जिसमें फ्लोरेसेंस भी दिखाया गया है एंड ऑल्सो द फॉस्फोरेसेंस. अब अगर हम बात करेंगे कि पॉइंट्स क्या हम लिख सकते हैं डिफरेंसेस के, क्या डिफरेंस है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस में. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम बोलते हैं कि जो फ्लोरेसेंस होती है, इट इज़ एन अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय इमीडिएट इमिशन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो एटम है, उसने अब्जॉर्ब कर ली एनर्जी को और फिर उसने वो इमिट कर दी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बट यहाँ पे जो इमिशन है, दैट इज द इमीडिएट इमिशन. अब फॉस्फोरेसेंस की बात करते हैं हम. इट इज एन अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम्स और द मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय डिलेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यहाँ पर क्या है, डिलेड इमिशन है. अगर हम बात करेंगे फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जब भी हम जो सोर्स होता है, जहाँ से सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जो होता है, अगर हमने वो रिमूव कर दिया, तो इमिशन भी तभी सडनली स्टॉप होती है, अब्रप्टली स्टॉप होती है. बट यहाँ पे सडनली स्टॉप होती है जैसे ही हम रिमूव करें अपना सोर्स. देखिए फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, जैसे ही हम सोर्स को रिमूव करते हैं, तो जो इमिशन होती है, ये अब्रप्टली स्टॉप नहीं होती है, इट रिमेन्स फॉर सम टाइम. और फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं, उनकी जो लाइफ टाइम पीरियड होता है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि वो वहाँ से जल्दी वापस से आ जाते हैं अपनी लो एनर्जी स्टेट में. फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस में जो एटम्स जो एक्साइटेड होते हैं, इनका कंपेरेटिवली लॉन्ग लाइफ टाइम होता है बिफोर इट्स ट्रांजिशन टू लो एनर्जी स्टेट. तो दीज वर सम पॉइंट्स जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस को. एंड वन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो फ्लोरेसेंस होता है, फ्लोरेसेंस में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है वो चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. बट फॉस्फोरेसेंस में क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है वो चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो चेंज हो जाती है. सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें. थैंक यू.